हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 6, सूरज और मुर्गा। पाठ का नाम क्या है? सूरज और मुर्गा। बच्चों, इसमें हमें बताया गया है कि कई बार हम गलत फहमी से कई बार गलत काम हो जाते हैं। इससे ना हमें जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हमें इस कविता में बताया गया है। तो मतलब कि जो मुर्गा है, मुर्गे के बारे में बताया, सूरज और मुर्गा। जो सूरज को मुर्गे को जो गलत फहमी होती है उसके बारे में बताया है। किस चीज़ की गलत फहमी होती है, हम ये कविता पढ़ के जानेंगे। ठीक है बच्चों, आपने ध्यान से सुनना है। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब। बांग होता है जो मुर्गा आवाज़ निकालता है, उसको बांग बोलते हैं। पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। हमने देखा है कि बच्चों, जब सुबह 4 बजते हैं, 5 बजे जो सूरज उगने वाला होता है, तो जो मुर्गा होता है वो बांग लगाना शुरू कर देता है कि सूरज निकल गया है, दिन निकल गया है, सारे जाग जाओ। तो जब पूरब से सूरज निकलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो निकलता रहता है। तो आगे है, इसी बात से लगा सोचने सूरज को लाता हूँ मैं। बांग लगाकर रोज सुबह इस सूरज को चमकाता मैं। तो मुर्गा है, वो मुर्गा यही सोचता है, मैं ही सुबह सूरज को बांग लगाकर, सुबह सूरज को आवाज़ लगाकर मैं ही सूरज को बोलता हूँ निकलने के लिए। इसी बात से वो सोचने लग जाता है, सूरज को मैं लाता हूँ और बांग लगाकर रोज़ सुबह मैं सूरज को चमकाता हूँ। सूरज को रोज़ मैं ही बोलता हूँ कि सूरज निकल जा, अब चमकने लगता है। फिर वो आगे है, और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भरकर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। तो इसमें कवि कहते हैं कि मुर्गा कहता है, वो तो मेरी बांग सुनने पे ही सूरज निकलता है। तो मुर्गा फिर सोचता है, कल मैं बांग नहीं लगाऊंगा तो फिर सूरज कैसे निकलेगा। ठीक है, वो कहता है मैं तड़के बांग नहीं लगाऊंगा, सोता ही रहूँगा मैं, फिर सूरज कैसे आएगा। आगे क्या होता है, मुर्गा सोया पागल जैसा, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। तो मुर्गा ने सोचा कि वो तो सूरज मेरी वजह से ही निकलता है, लेकिन मुर्गा तो पागल सा सोया रहा और सूरज अपने टाइम पर ही निकला और फूल खिला उठे और चिड़ियाँ चहकती रही। तो ये इसमें कवि ने यही बताया है कि मुर्गे की जो इतनी बड़ी गलत फहमी थी कि वो सूरज को वही निकालता है, लेकिन सूरज तो अपने आप निकलता है अपने समय पर, वो मुर्गे की बांग से नहीं निकलता। ठीक है, जो इसके कवि हैं श्री प्रसाद जी, उन्होंने यही कहा है कि मुर्गे को कई बार गलत फहमी हो जाती है कि वो सूरज को वो निकालता है, लेकिन सूरज तो अपने समय पर खुद निकलता है। ठीक है बच्चों, ये पोएम आपको समझ आ गई। ये कविता आपने दोबारा से पढ़नी है। इसने कवि में यही बताया है कि कई बार हम गलत फहमी से गलत काम कर बैठते हैं, तो इससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कविता में भी यही है कि मुर्गे को गलत फहमी हो जाती है कि वो सूरज को वही बोलता है निकलने के लिए, लेकिन सूरज तो अपने टाइम पर ही निकलता है। ठीक है, इस कविता को हमने अच्छे से पढ़ना है बच्चों। फिर आपने इसके ये शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं। बांग क्या होता है बच्चों? मुर्गे की आवाज़। रोज का मतलब होता है हर दिन। लय का अर्थ होता है मधुर आवाज़ में गाना। तड़के का अर्थ होता है बहुत सुबह। रंग रंगीले का अर्थ होता है कई रंग के। जी होता है मन। ठीक है बच्चों, ये शब्दार्थ आपने लिखने भी हैं अपनी नोटबुक में और इनको याद करना है। ठीक है, आगे है अभ्यास। आप अभ्यास करते हैं, शुतलेख करते हैं। बांग मुस्काता चमकाता, सोऊंगा तड़के रंग रंगीले गूंज।
ठीक है, ये बच्चों श्रुतलेख भी आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। फिर आगे प्रश्न उत्तर है, वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर है। पहले सूरज कहाँ से आता है? तो बच्चों हमने इसमें कविता में पढ़ा है सूरज कहाँ से आता है? सूरज पूरब से आता है। सूरज कैसे आता है? सूरज धीरे धीरे आता है। मुर्गा कब बांग लगाता है? मुर्गा कब बांग लगाता है? मुर्गा सुबह जब सूरज निकलने वाला होता है, सुबह सुबह, तब बांग लगाता है। फिर आगे प्रश्न है, मुर्गा क्या सोचने लगा? मुर्गा ये सोचने लगा कि जब वो बांग नहीं लगाएगा तो सूरज नहीं निकलेगा। आगे लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर करते हैं। मुर्गा क्यों नहीं जागा? क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं नहीं जागूंगा तो सूरज भी नहीं निकलेगा, इसीलिए वो सोया रहा। मुर्गे ने बांग नहीं दी, फिर भी सूरज क्यों आया? क्योंकि सूरज का तो अपना एक टाइम है, वो तो रोज़ सुबह पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। सूरज के आने पर क्या क्या हुआ? सूरज के आने पर फूल खिल गए और चिड़िया चहकाने लग गई। ठीक है, फिर आगे है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर हमने सही टिक मार्क करना है। रोज सुबह बांग कौन लगाता है? मोर, कोयल या मुर्गा? मुर्गा बांग लगाता है। ठीक है, फिर आगे है प्रश्न नंबर 2 का ख पार्ट। कैसे फूल खिल गए? कैसे फूल खिल गए? लाल, सफ़ेद या रंग रंगीले? रंग रंगीले, तो रंग रंगीले पे टिक मार्क कर देंगे हम। आगे है ग प्रश्न, किसकी लय गूंज उठी? किसकी लय गूंज उठी थी? सूरज की, चिड़ियों की, घंटियों की? चिड़ियों की। ठीक है, चिड़ियों की। आगे प्रश्न नंबर 3, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। हमने यहाँ पे कविता की बच्चों ये लाइनें देखनी है और अपनी पोएम में से देख के ये लाइनें, कविता में से देख के ये लाइनें आगे लिखनी है। फिर आगे भाषा कौशल है। भाषा कौशल में बच्चों इसमें क्या पूछा है? इनके एक एक नाम और लिखो। इनके एक एक नाम और लिखने हमने, जैसे सुबह, सुबह को सवेरा भी बोलते हैं, फूल, फूल को हम पुष्प भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर सूरज, सूरज को और क्या बोलते हैं? सूर्य। ठीक है, सूर्य। फिर है प्रश्न नंबर 2, उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। उल्टे अर्थ वाले के शब्दों के जोड़े बनाने हैं, जैसे धीरे, तेज, आना, जाना, आज, कल, सोना, जागना, ठीक, गलत, दूंगा, लूंगा। ठीक है, फिर आगे प्रश्न 3, पढ़ो और समझो। पढ़ना और समझना है। मुर्गा, मुर्गे, गमला, गमले, छाता, छाते, गुड़िया, गुड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। ठीक है, ये एक लाइन एक वचन की है और दूसरी बहुवचन की है। ठीक है, एक के लिए एक वचन और अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, वाक्य पढ़कर हाँ या नहीं लिखो। सूरज रोज निकलता है? हाँ। मुर्गे की बांग लगाने से सूरज निकलता है? नहीं। क्या तुम रोज देर तक सोते हो? नहीं। ठीक है, ये बच्चों आपने ये अभ्यास इसका बहुत अच्छे से लिखना है और इसको पढ़ना है। ये बच्चों नीचे पिक्चर दी गई है, यहाँ पे इसके बारे में आपने 5 लाइनें लिखनी है कि ये तस्वीर के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखना है सूरज निकल रहा है, चिड़िया चहका रही हैं। ठीक है,
बच्चा खेल रहा, व्यायाम कर रहा है। ऐसी ऐसी आपने 5 लाइनें लिखनी है चित्र को देख के। तो ठीक है बच्चों, आपने ये कविता अच्छे से पढ़नी है और इसके अभ्यास को भी अच्छे से याद करना है। फिर आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में पाठ नंबर 6 के ये शब्दार्थ लिखने हैं और इनको अच्छे से याद करने हैं, और ये श्रुतलेख भी लिखने हैं और इनको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख के इनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।